तो जब हम लोग गॉसेस लॉ पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि भाई एक बहुत बड़ा रीज़न आपका गॉसेस लॉ का पढ़ने का ये है कि भाई ये आपका काम बड़ा आसान बना सकता है अगर आप एक चीज़ का ख्याल रखें। तो जो कॉमन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा आसान हो जाएगा इससे। अगर आप याद करो तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की निकाली थी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल सॉल्व करने पड़े थे अपने को, इतना आसान काम नहीं था। लेकिन गॉसेस लॉ को यूज़ करके आप आसानी से उन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो और उनमें से एक एग्जांपल आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज आपके पास केस दिया गया जिसमें आपके पास एक इनफाइनाइट बहुत लंबा लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास वायर है, कोई तार है, उसके ऊपर आपने चार्ज डाला हुआ है। तो आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग बहुत लंबा लाइन चार्ज है जिसके ऊपर कुछ चार्ज है जिसकी डेंसिटी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है वो लैम्डा है और यूनिफॉर्म है, मतलब हर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है। आपको बोला गया कि भाई किसी एक पॉइंट जो आर डिस्टेंस है यहाँ से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो निकालो। तो अगर बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो में हमने सेम प्रॉब्लम सॉल्व की थी, लेकिन वहाँ पे बहुत मुश्किल काम था, वहाँ पे हमको बड़े कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल सॉल्व करने पड़े थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप सही तरीके से गॉसेस लॉ को यूज़ करोगे तो चुटकियों में आपका काम हो जाएगा, वही देखेंगे भी हम। ठीक है, तो जैसे हमने गॉसेस लॉ के वीडियो में देखा था कि भाई गॉसेस लॉ हमेशा वैलिड रहेगा, लेकिन वो आपके काम आएगा कि नहीं आएगा ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब जो आप गॉसियन सरफेस चुन रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि गॉसेस लॉ आपके काम आएगा कि नहीं आएगा। तो इस केस में भी आप कोई सी भी गॉसियन सरफेस चुन सकते हो, आप स्फीयर चुन सकते, स्फेरिकल सरफेस चुन सकते हो, क्यूब चुन सकते हो, सिलेंडर चुन सकते हो, लेकिन सबसे आपका काम आसान नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बड़ी समझदारी से गॉसियन सरफेस चुननी पड़ेगी अगर आपको अपना काम आसान बनाने का है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस चुनने के लिए आपको पता होना चाहिए भाई कि किस तरह की सिमेट्री है उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे हमने गॉसेस लॉ के वीडियो में 3 टाइप की सिमेट्री देखी, राइट। तो इस केस में अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द रेडियस होने वाला है, एक्सिस से बाहर की तरफ हर पॉइंट पे ऐसा होने वाला है, और सिमिलरली ऐसा ही नीचे भी होगा, राइट। तो अलॉन्ग द रेडियस है एक्सिस से, तो जैसे हमने देखा था वहां पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। तो इस केस में अगर हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चुने तो इससे हमारा काम आसान हो सकता है और वही हम चुनेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि अभी जो गॉसियन सरफेस चुनने वाले हैं इस केस में वो होगा एक सिलेंडर। ठीक है, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये लाइन चार्ज है तो मैं ऐसा एक सिलेंडर ड्रॉ करूंगा जो इस चार्ज को इंक्लोज करेगा, इसको बंद करेगा, राइट। तो इस जो सिलेंडर है इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा वो डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो। तो इस केस में हम आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो होगा आर। और लेट्स अज्यूम करते हैं इस केस में जो लेंथ है वो एल है। हम देखेंगे बाद में कि सिलेंडर की लेंथ कितनी है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो भी हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कुछ चार्ज है, तो इसके लिए हम गॉसेस लॉ यूज कर सकते हैं। तो गॉसेस लॉ क्या बोलेगा इस केस में, वो बोलेगा कि भाई इस क्लोज सरफेस का ई डॉट डी इंटीग्रल वो किसके बराबर होगा, अंदर चार्ज कितना डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। तो अंदर इसके अंदर चार्ज कितना है वो होगा लेंथ इस सिलेंडर की, यानी कि लेंथ इस लाइन चार्ज की मल्टीप्लाई बाई लैम्डा, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। तो राइट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं कि भाई ये इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो गॉसियन सरफेस आपने चुनी है उसके हर पॉइंट पे ई और डी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो, उसको जमा कर दो। ठीक है, तो आप देखो तो गॉसियन सरफेस जो हमने चुनी है उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, दो खूबियां हैं जिसके कारण हमारा काम बड़ा आसान होने वाला है, और वही रीज़न है कि हमने उसको गॉसियन सरफेस चुना है। पहली बात, अगर आप देखो तो सिमेट्री से हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाली है। कोई भी पॉइंट उठाइए आप सरफेस पे, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड है, प्लस जो चार्ज डेंसिटी है हर पॉइंट पे सेम है, लैम्डा है, और हर एक पॉइंट सरफेस का जो है वो आर डिस्टेंस दूरी पे है लाइन चार्ज से। तो सिमेट्री के कारण हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाली है, राइट। तो अपने को एक बात तो पता लग गई भाई कि ई की जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू अपने को निकालनी है, लेकिन जो भी वैल्यू है वो उस गॉसियन सरफेस के लिए सेम है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट खूबी इस गॉसियन सरफेस की ये है कि भाई जो एरिया वेक्टर होगा, अगर आप देखो तो हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर ऐसा होगा, बाहर की तरफ होगा, राइट। लेकिन इसी डायरेक्शन में ई वेक्टर भी तो है, तो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो है। तो आपका ई बाहर आ जाएगा। एक बार ई इंटीग्रल के बाहर आ गया तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई, आधी से ज़्यादा लड़ाई तो आपने जीत ली, राइट। तो भी क्या बच गया आपके पास, डी का क्लोज इंटीग्रल, वो निकालना आसान है। वो क्या होगा, जो आपका सिलेंडर है उसकी जो कर्व सरफेस है उसका सरफेस एरिया वो होगा 2πr इंटू लेंथ, तो वो यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो लेंथ कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ई बच जाएगा ये लैम्डा बाई 2πr एप्सिलॉन जीरो। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस आर पे। ठीक है,
तो हमने जब भी जो ई के लिए एक्सप्रेशन निकाली उसमें दो बातें गौर करने वाली। पहली बात तो ये है कि अगर आपकी जो लाइन चार्ज जो बहुत लंबा है तो उस केस में लाइन चार्ज का लेंथ कितना है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती, जो बहुत नॉन इंट्यूटिव है, जो कॉमन सेंस लगा के आप नहीं बोल सकते थे, राइट। और दूसरी बात, अगर आप देखो तो जो गॉसियन सरफेस चुनी थी हमने, जो सिलेंडर चुना था उसकी लेंथ कितनी है वो बिल्कुल नहीं आती, इसमें लेंथ कैंसिल हो जा रही है। तो डिपेंड नहीं करता कि जो गॉसियन सरफेस चुन रहे हो, सिलेंडर आप चुन रहे हो, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो अभी हमने जो ई की एक्सप्रेशन निकाली उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि भाई अगर आप देखो तो ई जो है वो 1/r वेरी कर रहा है। पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² वेरी करती थी, लेकिन इस केस में इनफाइनाइट अगर आपके पास लाइन चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1/r वेरी कर रही है। अगर आप देखो कि रीज़न कि पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² वेरी करती है, उसका नतीजा है, उसका कॉन्सिक्वेंस है कि भाई इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r वेरी करेगी। तो अभी हम इसको एक और नज़रिए से देख सकते हैं। तो मेरे पास एक पॉइंट P है जो r डिस्टेंस दूर है इस लाइन चार्ज से, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, राइट। तो हर एक जो चार्ज, हर एक पॉइंट में जो चार्ज होगा वो थोड़ी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है 1/r² वेरी करती है। तो मोस्टली वही चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा जो चार्ज इस पॉइंट के पास है। और मोस्टली जितनी दूरी पे ये पॉइंट है उतने लेंथ की जो स्ट्रिप है वही मोस्टली जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करने वाली। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पॉइंट r दूरी पे है, उतने ही लेंथ की अगर मैं एक स्ट्रिप लूँ, वो जो चार्ज होगा वो मोस्टली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब अगर मैं बाकी सब चार्ज को भूल जाऊं और ये चार्ज लूं और इस चार्ज को भी मैं एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दूं, तो मोस्टली चार्ज कितना होगा, चार्ज क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली λr होगा, राइट। तो अभी अगर Q जो है वो अप्रॉक्सीमेटली λr के बराबर है और इस स्ट्रिप को हमने अगर एक पॉइंट चार्ज माना है तो E किसके प्रोपोर्शनल होगी, Q/r² के प्रोपोर्शनल होगी, राइट। लेकिन Q क्या है इस केस में, Q इस केस में अप्रॉक्सीमेटली λr के बराबर है, तो E किसके प्रोपोर्शनल होगी, λr/r²। r कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आएगा, E प्रोपोर्शनल टू λ/r, राइट। तो आप देख सकते हैं कि वेरी फैक्ट जो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² वेरी करती है उसका नतीजा है, उसका कॉन्सिक्वेंस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r है। तो ये तो केस था एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज का। तो रियल लाइफ में इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज नहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें उन पॉइंट्स पे जिनका डिस्टेंस इस लेंथ के मुकाबले कम है काफ़ी, ये अच्छा अप्रॉक्सीमेशन रहेगा, ठीक है। तो फाइनली आपने देखा कि भाई गॉसेस लॉ को यूज़ करके कितना आसान हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस केस में। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियोस में ये निकालने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत मुश्किल था, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट, ये कैंसिल होगा वो कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन ये फलाना ढिमाका, बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था, राइट। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चुटकियों में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, राइट। बट अगेन दिमाग में याद रखने वाली बात यह है कि हम निकाल पाए क्योंकि हमने बड़ी अच्छी गॉसियन सरफेस चुनी थी, समझदारी से गॉसियन सरफेस चुनी थी। कोई अगर और गॉसियन सरफेस चुनते हैं आप तो इतना काम आसान नहीं होता। और आप ट्राई कर सकते हैं एक स्फीयर को यूज़ करके, इतना काम आसान नहीं होगा आपका, राइट। तो ध्यान में रखिए कि गॉसियन लॉ है, ये कितना आपका काम आसान बनाएगा ये आप पे है। इसलिए आप जो गॉसियन सरफेस चुने वो ढंग से चुने। जो 3 सिमेट्रीज की हमने बात की थी गॉसियन लॉ में उसको याद में रखिए और देखेंगे जो केस आपको दिया गया उसमें से तीनों में से कोई सिमेट्री अप्लाई होती है उसके मुताबिक अपना गॉसियन सरफेस चुने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।